दूसरी तरफ शिवम और दृष्टि धरोहर हाउस से जाने के लिए हॉल से बाहर निकले। रजत ने गाड़ी लाकर सड़क के किनारे खड़ी कर ली और उनका इंतजार करने लगा। शिवम, तुमने कैसे पहचाना कि वो पोर्सिलेन बॉटल्स नकली हैं? एंटीक की इतनी नॉलेज कैसे है तुम्हें? दृष्टि अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई और उसने पूछ लिया। उनकी शादी को 2 साल होने को आए थे और उसे अंदाजा भी नहीं था कि शिवम को एंटीक का ज्ञान भी है। वो काफी हैरान थी। धरोहर हाउस के प्रसिद्ध एंटीक मालिकों ने भी शिवम की इतनी प्रशंसा की कि उन्होंने उसे कंपनी का अतिथि बनने के लिए आमंत्रित भी किया। क्या ये सच में वही सीधा साधा शिवम था जिसे वो जानती थी? शिवम ने मुस्कुराकर कहा, ये एक रहस्य है। दृष्टि ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। एक और रहस्य? कुछ ज्यादा ही रहस्यमय नहीं हो तुम? शिवम दिन प्रतिदिन सच में उसके लिए रहस्यमय होता जा रहा था। एनीवे, ये इतना आसान नहीं है। जिस तरह तुमने ऋषभ कुमार और बाकी लोगों की इंसल्ट की है, सबके सामने उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, दृष्टि ने चिंता में कहा। कुमार परिवार से है ऋषभ, पूरा नारंग परिवार मिलकर भी उसे गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। मेरी अकेली फैमिली को तो छोड़ ही दो। उसने एक आह भरी। जो अभी तक नहीं हुआ उसके बारे में सोचकर फिक्र क्यों करनी? भविष्य में क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, जब वो होगा तब। ओके, तुम मुझे फिक्र ना करने के लिए कह रहे हो? वाह। इस समय पूनम भी घबराई हुई और हताश तरीके से सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने शिवम को देखा। तुमने अंदर मुझे लेक्चर दिया, एक बुजुर्ग को? क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, पूनम ने गुस्से से फटकार लगाई। तुमने जरा सा क्या ज्ञान पा लिया? तुम्हें लगता है कि तुमने इतनी निर्दयता से जो ऋषभ कुमार की बेइज्जती की है, तुम उससे बच निकलोगे? उसे सबके सामने बेनकाब कर दिया, अपमानित किया। अरे क्या बेवकूफी की तुमने! कुमार परिवार को ठेस पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर ली तुमने? दृष्टि मैं बता रही हूं, देर सबेर ये बेवकूफ जाहिल तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। पूनम ने दृष्टि की ओर देखकर कहा। उसने फिर शिवम को देखा और कहा, मुझे भी एंटीक का ज्ञान है, लेकिन मैंने अंदर एक शब्द बोला। तुम क्या सोचकर उड़े जा रहे थे? पर काट देंगे तुम्हारे कुमार परिवार वाले, समझ गए तुम? कुछ नहीं पता ऋषभ को एंटीक के बारे में। भाषण दे रहा था बस। साबित हो गया कि वो निकम्मा है। उसके बाद भी वो दूसरों पर गुस्सा उतारेगा। शिवम ने सिर हिलाया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है कि किस मुसीबत को बुलावा दिया है तुमने? बेवकूफ लड़के, अभी भी उड़ रहे हो? तुम जानते नहीं कुमार परिवार की ताकत। पूनम ने शिवम को ठंडे भाव से देखा और कहा, जिस परिवार से टक्कर लेने की तुमने हिम्मत की है ना, दिल्ली में कोई नहीं बचा सकता। बस अपनी मौत का तुम इंतजार करो। दृष्टि, मैं अखिल भाई और सिमी भाभी को सब बताऊंगी। तुम्हें इस आदमी से जल्द रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, वरना ये तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को अपने साथ नरक में घसीट ले जाएगा। मैं अभी तुम्हारे घर जा रही हूं, पूनम ने गंभीरता से कहा। बुआ, वो दृष्टि समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या बोलना चाहिए। उसके पहले ही पूनम अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी। वो अखिल और सिमी से मिलने के लिए अब इंतजार नहीं कर सकती थी। दृष्टि, तुम्हें पहले घर पहुंचना चाहिए, शिवम ने कुछ सोचकर गंभीरता से कहा। रजत, दृष्टि को घर ले जाओ, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करो। चिंता मत कीजिए सर, मैं मैम को सुरक्षित घर ले जाऊंगा। रजत ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गंभीरता और ईमानदारी से कहा। तुम साथ में नहीं चल रहे? दृष्टि ने शिवम से पूछा। मुझे कुछ काम है, वो मैं पूरा करके आऊंगा, तुम पहले चली जाओ, शिवम ने मुस्कुराकर कहा। दृष्टि को कुछ संदेह हुआ, पर वो बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। रजत ने गाड़ी स्टार्ट की और एंटीक स्ट्रीट से दूर चला गया। शिवम ने सड़क के दूसरी ओर खड़े एक बड़ी काली कार को देखा। उसके मुंह का कोना मुड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे पास की गली में चला गया। गली अंधेरी और खाली थी। एक ठंडी हवा चली। शिवम ने बिना भाव के एक सिगरेट जलाई। इसी समय एक भव्य काली कार गली में घुसी। टायरों के फिसलने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। एक पल में सूट में 5-6 मोटे आदमी कार से बाहर निकल आए
उनके चेहरे जानलेवा इरादे से भरे हुए थे और उन सब ने शिवम को घेर लिया। सूट पहने प्रत्येक मोटे आदमी के हाथों में एक ठोस स्टील की छड़ थी और वो बहुत आक्रामक लग रहे थे। कौन है ये लोग? क्या करेंगे इस शिवम के साथ? बदले की आग में जलता ऋषभ और उसका परिवार क्या मुश्किल खड़ी करेगा शिवम के लिए? इन सब के बाद क्या अंजाम होगा शिवम का? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।